बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दखंड हैं या वे शब्दांश हैं या पार्ट ऑफ वर्ड हैं जो शब्द या धातु के अंत में लगकर कोई भी शब्द, पद या धातु की क्रिया माने काम का करना, जो कुछ भी काम हम करते हैं वो क्रिया ही होता है। तो धातु का मतलब है क्रिया, और क्रिया मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काम का करना या होना ही क्रिया है। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम और धातु यानी कि क्रिया के अंत में जुड़कर नए अर्थ को देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं और वाक्य बनाने में, वाक्य रचना करने में सहायक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। इंग्लिश में इन्हें बच्चों सफिक्स कहते हैं। आइए इसकी शाब्दिक परिभाषा देखते हैं और इससे हमें और क्लियर हो जाएगा, ये और भी स्पष्ट रूप से हम प्रत्यय को जान लेंगे। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। लुक एट द बोर्ड। परिभाषा देखेंगे इसकी शाब्दिक, जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताई है। देखिए परिभाषा, प्रत्यय वे शब्दखंड हैं, शब्दखंड पार्ट ऑफ वर्ड या शब्द का अंश, छोटा सा हिस्सा, खंड माने भाग या हिस्सा, और किसका? शब्द का। छोटे छोटे शब्द बन जाते हैं, ये शब्द का छोटा हिस्सा ही शब्दखंड होता है। देखें, प्रत्यय वे शब्दखंड हैं जो धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और भिन्न अर्थ प्रकट करते हुए, भिन्न यानी अलग अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य रचना में सहायक होते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित प्रत्यय इक्तवा, लेप एवं तुमुन है। कौन कौन से सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित है? इक्तवा। इक्तवा का जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसमें अर्थ निकलेगा कर, और लेप का के लिए तुमुन का भी करके इसका भाव हिंदी अर्थ निकलता है। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम इक्तवा प्रत्यय को विस्तार से यानी कि डिटेल में जानेंगे। इक्तवा प्रत्यय, तीन प्रत्यय बताए जो ज्यादा प्रचलित है संस्कृत में, इक्तवा और कौन सा? तुमुन और लियप। तो सबसे पहले हम इक्तवा प्रत्यय को देखेंगे। इक्तवा प्रत्यय में बच्चों हिंदी अर्थ में कर के अर्थ निकलता है। जैसे हंस माने होता है संस्कृत में हंसना, और जब इक्तवा प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसकर। हसित्वा बनेगा संस्कृत में शब्द और उसका हिंदी अर्थ निकलेगा हंसकर। ऐसे ही तो उसका हिंदी अर्थ कर, ये आवाज, ये अर्थ निकलेगा। ओके, आइए बच्चों इसकी हम शाब्दिक परिभाषा देखते हैं। ये देखिए, इक्तवा प्रत्यय करके बताया ना बच्चों, बट अभी कर या करके अर्थ को प्रकट करने के लिए इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसी भी धातु में लगाएंगे तो क्या उसकी हिंदी अर्थ मिलेगा? कर या करके। कर भी निकल सकता है बच्चों इसका, कर या करके। ओके, आगे देखिए, इक्तवा प्रत्यय को जोड़ने पर इक्तवा के क्या काम हो जाता है? आपको पता ही है प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में, और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, आगे शुरू में, पहले मतलब शब्द के पहले और ये शब्द के बाद में, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। तो क्या कह रहे हैं कि इक्तवा प्रत्यय को जोड़ने पर इक्तवा के का लोप हो जाता है, यानी कि ये क्या हट जाएगा, ये वाला क्या हट जाता है। जब हम किसी धातु में शब्द से जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, और धातु के साथ केवल त्वा, आगे बात त्वा, ये जो बाद में त्वा बच रहा है, ये त्वा जोड़कर पद को अव्यय बना दिया जाता है। अव्यय मैंने आपको पहले बता रखा बच्चों, अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी आधार पर, किसके आधार पर? वजन के आधार पर, विभक्ति के आधार पर और जेंडर के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन ना हो, वो क्या है? अव्यय।
तो इसमें इक्वा प्रत्यय लग के क्या बनते हैं, वो अव्यय शब्द बन जाते हैं और लगेंगे कहाँ, धातु के बाद में, ये शब्द के बाद में। देखिए इसका हम अब इसके शब्द इक्वा प्रत्यय को लगाकर नए शब्द बनाकर देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम इक्वा प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाकर देखते हैं। देखिए धातु है मेन की धातु, धातु मतलब मैंने बताया था क्या होती है, क्रिया, और क्रिया माने काम को करना या होना, जो कोई भी काम हो रहा है वो क्रिया है। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। देखिए बच्चों धातु यानी कि हस, हस धातु, हस माने होता है हंसना, हस माने है हंसना, और जब हमने इक्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, हसित्वा। और ये बताया ही था कि इक्वा प्रत्यय का क्या लोप यानी कि छुप जाएगा, इसको हटा देंगे, लोप माने छुप जाना, हाइड कर देंगे इसको, है ना। तो फिर क्या लगेगा, तवा। ये देखो ये लग रहा है हसित्वा, और हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, हंस कर। ये देखो हंस कर या करके, यही हिंदी अर्थ निकलेगा ना इक्वा प्रत्यय का, यही बताया था ना। आगे देखिए याच, याच माने होता संस्कृत में मांगना। अब इसमें आप इक्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या तो लोप हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो क्या तवा। ये देखो ये तवा, याच इक्वा, और क्या था इसका मेन मूल, इसका अर्थ क्या था, मांगना, और ये इक्वा प्रत्यय लग के क्या बना, मांग कर, कर उसमें आया हिंदी अर्थ में, और मूल अर्थ क्या था उसका, मौलिक अर्थ क्या था, मांगना, और यहाँ क्या बन गया, मांग कर। आगे देखिए पत, पत माने होता है संस्कृत में गिरना, संस्कृत में पत, हिंदी में बोलेंगे गिरना। अब जब इसमें इक्वा प्रत्यय लगाएंगे वही बात है कि ये हटा देंगे क्या, और तो लगेगा कि पतित्वा, पत माने गिरना होता है, और इसका हिंदी प्रतित्वा क्या निकला यहाँ पर, गिर कर, कर लग जाएगा, कर या करके। आगे देखिए कथ, कथ माने संस्कृत में होता है कहना, इक्वा प्रत्यय लगाया, का हटा देंगे और तवा लगाएंगे तो क्या बन गया, कथयित्वा, इसका हिंदी अर्थ कहे कर। आगे देखो रुद्र, रुद्र माने रोना, इसमें इक्वा प्रत्यय लगाया, वही एक का हटा दिया और तवा लगाया, ये देखो ये आ रहा है ना ये, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, रोकर। आगे देखते हैं दृश्य, दृश्य माने होता देखना, इसमें इक्वा प्रत्यय लगाया तो क्या बना, दृष्टवा, इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, देखकर। ओके, अब हम बच्चों आगे देखेंगे तुमुन प्रत्यय। ओके, आइए बच्चों अब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। तुमुन प्रत्यय इक्तवा तो था जिसका हिंदी अर्थ निकलता था कर या करके, और उसमें शुरू के का लोप यानी कि छुपा देते थे और तुआ ही शब्द में लगाते थे, शब्द के अंत में। इसमें भी हम देखो कि तुमुन प्रत्यय, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा के लिए। इसमें बच्चों ये छोटों की मात्रा न, उनका लोप हो जाएगा, उसमें किसका लोप हुआ था, का, और इसमें उनका, तो तुम लगेगा खाली, ओनली तुम शब्द के अंत में या धातु के अंत में लगेगा। आइए इसकी शाब्दिक परिभाषा पढ़ लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ओके, किसके अर्थ में, के लिए के, उस इक्तवा में कर करके, इसमें तुमुन में के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन के, देखिए बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि तुमुन के उन यानी कि तू और ये न का लोप यानी कि छिप जाता है, हटा देते हैं उसको, लोप हो जाता है और सिर्फ तुम जुड़ता है, उन जो है हाइड हो जाता है बच्चों, और सिर्फ क्या मिलेगा, तुम। देखो ये तू और ये ने हाइड हो जाएगा तो तू और मैं ही रह जाएगा, सिर्फ यही शब्द या धातु में लगता है। आइए देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो हस धातु है, हस माने मैंने पहले बताया हंसना, है ना, उसमें हसित्वा हुआ था, है ना, और इसमें क्या हुआ, हसी तुम, हसी तुम जुड़ गया, उन हट गया और तुम जुड़ गया। हंसने के लिए आएगा ये, तो हंसने के लिए, ये देखो के लिए ये के लिए। अच्छा फिर है रुद्र, रुद्र माने रोना, और इसका जो तुम प्रत्यय लगाएंगे तो रोदी तुम, तुम का तुम ओनली तुम लगाएंगे, और
तो हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? रोने के लिए। पत माने होता है गिरना, और जब तुम प्रत्यय लगाया पति तुम, गिरने के लिए, है ना बच्चों। देखो ये मेन जो मूल धातु है इसके अर्थ हिंदी अर्थ कुछ और है, और प्रत्यय जुड़ने पर उसका हिंदी अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है, चेंज हो जाता है। आगे देखिए, पत माने होता है गिरना, पति तुम गिरने के लिए। याच माने होता है मांगना, याची तुम मांगने के लिए। रच माने होता है रचना, कोई रचना करना, क्रिएशन करना कुछ, है ना। तो इसका क्या बनेगा? रचयितुम, रचितुम रचना के लिए। ओके, आपका एक मूल प्रत्यय पूरा हुआ। और बच्चों धातुएं तो बहुत है, उनमें इसी तरह से इसी प्रकार से प्रयोग करके हम उनके नए शब्द बनाए। ओके, अब बच्चों अब हम देखेंगे लेप प्रत्यय। आइए बच्चों अब हम लेप प्रत्यय को पढ़ेंगे। लेप, पहले हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं बच्चों। देखो कि पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर, कर जहाँ आ रहा है ना, वो कौन सा था? इक्तवा प्रत्यय था, उसमें इक्तवा लगाते हैं। लेकिन इसमें और एक विशेष बात देखो बच्चों, नोटिस करने वाली है कि पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर आदि अर्थों को बताने के लिए इक्तवा और लेप, लेप भी आएगा इसमें। अगर खाकर पीकर कर वाली अर्थ में इक्तवा तो आता ही है, लेप भी आता है ना, का प्रयोग किया जाता है। अब हम सोचें कि लेप का अर्थ भी हिंदी, लेप का हिंदी अर्थ भी कर निकल रहा है और इक्तवा का भी कर निकल रहा है, तो हम केवल इक्तवा को ही क्यों न प्रयोग करें। लेकिन कुछ विशेष शब्दों में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। देखो लेप प्रत्यय जब धातु से पहले क्रिया, क्रिया काम का करना या होना, तो जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग पता है बच्चों जो शब्द के शुरू में लगते हैं, ओके, तो इक्तवा के स्थान पर लेप यानी कि लेप का यह प्रयोग जुड़ता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। होगी बात क्लियर कि कर का अर्थ हिंदी अर्थ तो इक्तवा का भी है और लेप का भी है। फिर हम सोचते हैं इक्तवा का ही प्रयोग क्यों ना कर ले सब जगह, नहीं, जिन शब्दों में आगे उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश जो शब्द के शुरू में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग तो पढ़े ही है बच्चों, उपसर्ग प्रत्यय, ये प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो जिन शब्दों में आगे उपसर्ग लगे होते हैं उनमें हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हिंदी के कौन से अर्थ के लिए? कर जो अर्थ निकल रहा है उसके लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो अब हमें पता चल गया लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होगा? जहाँ पर शब्द के या पद के आरंभ में उपसर्ग लगा होगा। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये देखें, और एक और विशेष बात नोट करने की बच्चों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है क्या कि यदि यह ये वाला जो लेप है यह जुड़ेगा, लेप का यह जुड़ेगा ओनली, कि यदि यह ह्रस्व यानी कि छोटा, ह्रस्व माने बताया था मैंने छोटा, लघु, लघु माने भी छोटा, है ना, स्वर के बाद आता है, तो इसके पूर्व समझना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, समझोगे आएगा कि यदि यह स्वर के बाद आता है तो इसके पूर्व तय लगाकर, है ना, इसका रूप त्य, आधा तय हो जाता है। जैसे देखो आदि उपसर्ग है, अधि ये उपसर्ग है, ठीक है। हमने बताया कि लेप प्रत्यय वहां लगेगा जहां पर आदि उपसर्ग होंगे, जैसे अधि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, तो इसमें हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ के लिए? कर अर्थ के लिए। तो देखो अधि में जो है अधि प्लस ई, ओके, प्लस लेप प्रत्यय। तो कह रहे हैं कि अगर लेप प्रत्यय से पहले कोई ह्रस्व आ जाए, छोटा ही है, ह्रस्व ही है, ये देखो ह्रस्व ही आ रहा है ना, तो वही तो वो कह रहे हैं कि अगर लेप प्रत्यय से पहले कोई ह्रस्व आ जाए तो क्या होगा? इस ये में आधा तय और जोड़ देंगे। देखो क्या बन गया इसका? अधि यह, आधा तय हो गया, अधि यह, और हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है? पढ़कर। फिर दूसरा देखते हैं, फिर से समझो कि उपसर्ग होना चाहिए पहले, तो आगे ये उपसर्ग आ गया, ठीक है, और उपसर्ग होने के बाद
छोटा स्वर आ जाए, लघु स्वर आ जाए तो आधा तय भी जुड़ेगा या के साथ में। ये देखो आगे फिर से कि V प्लस G प्लस लेप, तो क्या बनेगा, लेप का यह जुड़ेगा तो V G आधा तय जुड़ेगा क्योंकि छोटा स्वर आ रहा जी में, है ना। V G T आधा तय और लेप आधा तय जोड़ेंगे जब आगे लेप से पहले कोई छोटा स्वर होगा। आपकी भाषा में बताऊं, छोटा स्वर ह्रस्व स्वर होगा, लहर से पहले छोटा स्वर होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, आधा तय ये के साथ जुड़ जाएगा। देखो V G T यह से पहले आधा तय होगा, देखो V G। बच्चों कुछ शब्दों में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करके देखते हैं। ये मुख्य धातु चल रही बच्चों, दा विश ईक्ष भू हस, यह है मुख्य धातु। इनसे पहले उपसर्ग आ गया आ प्र निर अनु वी, तो यही इसको बताते हैं लेप प्रत्यय में कि अगर धातु से पहले या शब्द से पहले पद से पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगर उपसर्ग नहीं है तो इक्वा लग जाएगा, अगर खाली ये है ओनली धातु है तो इक्वा लग जाएगा, और जहाँ पर उपसर्ग है वहाँ पर लेप लगेगा। और हिंदी अर्थ दोनों का कर या करके निकलता है। अब हम समझाएंगे लेप कहाँ लगाएंगे, लेप लगाएंगे जहाँ पर आगे उपसर्ग है, और इतना ज्यादा उपसर्ग नहीं है, ओनली धातु है, ठीक है, यह शब्द है या पद है। आगे देखिए इसका प्रयोग देखते हैं, आ उपसर्ग प्लस दा धातु प्लस लेप प्रत्यय, लेप का ये लगता है ना, बताया, दा माने तो देना, तो आ दा ये बन गया, आ दा ये देखिए, आ दा ये, और दा माने तो देना, और इसका यहाँ अर्थ क्या बन गया, बना हमारा ये प्रत्यय बना पूरा शब्द, प्रत्यय लेके शब्द बना हमारा, पद बना क्या, लेकर, दामन देना होता है कि, और इसका क्या बन गया हिंदी, लेकर। प्रत्यय जब लगाते हैं तो हिंदी अर्थ अलग बंद हो जाता है ना। आगे देखिए प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, विष मान होता है प्रवेश करना, तो प्र धातु लगते हैं प्रविश्य, प्रविश्य। आप सोचेंगे आधा शब्द लगाया है इस तरह का क्योंकि जहां पे रंग होता है समझो वो हाफ, ओके, तो प्रविश्य, देखो प्रविश्य प्रवेश करके, करके कर या करके, ओके, इक्तवा में भी लेप में भी, और लेप कहाँ लगेगा, जहां आगे उपसर्ग होगा। अब देखते हैं निर प्लस इक्ष लेप, है ना, निर उपसर्ग लग गया, इक्ष और लेप, तो निरीक्ष्य, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, है ना, निरीक्षण करना, कोई चीज देखनी, तो निरीक्षण देख कर। आगे देखें अनु प्लस भू प्लस लेप, अनु भू, भू धातु है, इक्ष्वी धातु थी, भू धातु है, इसमें लेप लगाया तो अनु भू ये, अनुभव करके। आगे देखें वी हस लेप, वी प्लस हस धातु प्लस लेप, तो वी से लगा तो वी हस ये, हाफ बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हलंत तो हलंत मतलब है हाफ, वी हस ये, विहस्य, विहस्य का मतलब हंसकर, ओके। आज हमारा प्रत्यय का प्रकरण या टॉपिक बच्चों पूरा होता है एग्जाम के लिए, प्रिपेयर वेल, ओके। सितंबर में आपके मिड टर्म यानी कि हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, ओके बच्चों। इसकी मैं आपको बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट सेंड करूंगी, आप उसको काम को कंप्लीट करेंगे, ओके।